वेलकम स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असाइनमेंट 2। अब आज के सेशन में जो हम सम्स करने वाले हैं वो है अप टू 7th और 8th। और इस टाइप में हम क्या सीखने वाले हैं ये पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब आपको ये टाइप के सम्स में 3 टर्म्स, 4 टर्म्स और 5 टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में कुछ मेंशन किया जाएगा। तो 3 टर्म्स के बारे में एक अगर क्वेश्चन रीड कर दे तो ये आपके सामने है। 3 नंबर्स आर इन एपी। नेक्स्ट, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। तो 4 टर्म्स आ गए। तो ऐसे 3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 5 टर्म्स ऑफ एन एपी के अगर सम्स दिख गए आपको, ये 3 कोई भी टर्म्स हो सकते हैं, कोई भी बीच के 3, कहीं और के 3, तो आपको जो 3 टर्म्स लेने हैं एपी में वो a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेना है। ये याद रखना आपको। ये हमने पॉलिनोमियल्स में भी देखा है। कभी भी 3 टर्म्स इन एपी की बात करें तो आपको ये वो 3 टर्म्स लेने हैं। अब आपको ये डाउट आएगा कि ये ऐसे ही क्यों लेना है। सीखा तो हमने ये था, विच वेर द 3 इन जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी, दे वर ए प्लस डी एंड a प्लस 2d। फिर यही क्यों। अब आपको वो सम्स में आइडिया आएगी कि यही 3 टर्म्स क्यों लेने हैं एपी के। सबसे पहले तो आज हम ये जो टाइप देखने वाले हैं इन सब में सबसे पहले आपको सम ऑफ दोज 3, 4 या 5 टर्म्स दिया जाएगा। और जब भी आप सम लोगे तो वैसे ही डी कट हो जाएगा और आपको ए की वैल्यू मिलेगी। इन सम्स में आपको करना क्या है, आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो आज हम ये जो टाइप के 8 सम्स कवर करने वाले हैं, इन सब में 3 टर्म्स या 4 या 5 का पहले तो एडिशन दिया जाएगा। तो टर्म्स हम पर्पसफुली ऐसे कंसिडर करेंगे जो जिनको ऐड करने के बाद एक अल्फ़ाबेटिक कट हो जाएगा और दूसरे अल्फ़ाबेट की वैल्यू मिल जाएगी। और वही अगर आपने ये 3 टर्म्स ले लिए तो आपको ए और डी में एक इक्वेशन मिलेगा, पर उससे कंपैरिजन में ये आपको ज़्यादा इजी लगेगा। सो डेफिनेटली प्रेफर दिस, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज 4 टर्म्स इन ए पी। अब 4 के लिए क्या लिस्ट बनेगी, आपको लेना है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब आपके पास ऑप्शन ही ये है कि यही ऐसे 4 बन सकते हैं जिनमें आपको ऐड करने के बाद आप देखोगे तो d के सारे टर्म्स कट हो सकते हैं। और आपको अगर चेक करना है तो आप देख भी ये सकते हो कि इन सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। सी, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है d होना चाहिए। इट कैन बी 2d। इधर कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो वो 2d आएगा। But as long as the difference between any 2 consecutive term is always same, they form an AP. So 4 terms of an AP अगर बोले तो आपको ये लेना है। और आज के जितने भी सम्स होंगे उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट 4 टर्म्स वाले रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो अगर आपने ये याद रखा तो डेफिनेटली आपको वो ईजी जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 5 टर्म्स के लिए क्या लेना है, 5 टर्म्स के लिए है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो 5 टर्म्स का कुछ हद तक 3 टर्म्स के साथ मैच करता ही है कि ये 3 तो आ ही गए, इसके पीछे का एक और इसके आगे का एक। पर 4 के लिए फिर थोड़ा बदलेगा, ये आपको याद रखना होगा। गॉट इट। ये लर्न किए बिना आप ये पहले 8 सम्स ज़्यादा ईजिली नहीं कर पाओगे। सो लर्न दिस बाय हार्ट करो और फिर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट, 3 numbers are in AP। सो आप क्या लिखोगे, लेट द 3 terms of an AP be a minus d, a plus d। गॉट दिस। फिर आगे क्या है, इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स, क्या बोला था मैंने, हमेशा आपको सम ऑफ दीज नंबर्स देके रखेंगे। तो सम ऑफ दीज नंबर्स आपको देके रखा है इस 27। तो हम पहले ऐड कर देंगे। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एपी, यानी वही 3 टर्म्स आपको एपी के फाइंड करने हैं। और वो फाइंड करने के लिए आपको ए और डी की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। और जब भी आपको सम ऑफ दिस टर्म्स देंगे आपको उधर से इजीली ए का आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो डी और डी कट, ए प्लस ए, 3a विल बी 27, देयरफॉर a विल बी 9। गॉट दिस। एक ए तो मिल ही गया। आगे क्या बोला है, उन्हीं 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है 648। यही 3 नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दिया है 648।
तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन सब का प्रोडक्ट होगा 648, राइट। अब आप क्या करोगे, अब आप a की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर सकते हो, करेक्ट, और उससे थोड़ा इजी हो जाएगा ये पार्ट। तो देखो इट विल बी 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी। मैंने इन दोनों जगह पर a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, और ये बीच में जो a दिख रहा है उसको 9 करके आप नीचे भी भेज सकते हो। तो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। आप चाहो तो पहले एक साथ तीनों जगह पर a की वैल्यू लिख दो, फिर ये इंटू 9 यहाँ जो आएगा वो डायरेक्टली डिवाइड भी हो सकता है, क्योंकि वो इन दोनों ब्रैकेट से अलग टर्म है, वो नीचे शिफ्ट हो गया। ना जस्ट डिवाइडेड, सो 64, 9 7 ज़ा 63, 182, राइट। तो 72 आता है। एंड यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 72. Therefore, what will be d square then? Therefore, d square will be 81 minus 72, which will come to 9. So, d square will be 9, therefore d will be plus minus 3. और याद करो पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको कहा था कि आपको d के हमेशा दो वैल्यूज़ मिलेंगे, और उन दोनों के लिए फिर आपको AP बनाना होगा। तो कैसे देखो, a का आंसर क्या मिला था हमको 9, तो वो तो ऐसे रखेंगे, इफ़ a is 9 and d is plus 3, if a is 9 d is minus 3, ये एरो की जगह आपको लिखना होगा रिक्वायर्ड AP विल बी। अब ये भी बता देता हूँ कि d के ये दो वैल्यूज़ की वजह से आप कंसर्न मत रहना। एक प्लस में लेकर जो सीरीज़ बनाओगे, माइनस में लेने के बाद कोई न्यू सीरीज़ नहीं मिलेगी, वही सीरीज़ आपको उल्टे फॉर्म में मिल जाएगी। तो टेंशन की बात ही नहीं, डायरेक्ट लिख दोगे तो भी चलेगा। एक सम में खाली कन्फर्मेशन ले लो कि इफ़ a is 9 and d is plus 3, which were the three terms? a minus d, a and a plus d. So the three terms of the AP will be 6, 9 and 12. और अब चेक करो आप, if a is 9 and d is minus 3, first term was a minus d, 9 minus of minus 3, 12, फिर a, और फिर a plus d, 9 plus minus is minus, आपको हमेशा वही मिलेगा। तो आपको लिखना है therefore required three terms of AP are 6, 9, 12. डॉट भी दे सकते हो, चलेगा। एंड दैट्स द वे वी हैव डन विद द फर्स्ट वन। सो यू हैव गॉट द आइडिया नाउ कि ये लेना ही क्यों फ़ायदेमंद है, कि पहले सम से आपको डायरेक्टली डी कट होकर ए का आंसर मिल जाएगा, और उसके बाद प्रोडक्ट दे के रखते हैं। तो अब जब आपको सेकंड से आगे जो जो सम समझ में आते गए, आप खुद से ट्राई करना। थर्ड एंड फोर्थ आर बिट चैलेंजिंग, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सेकंड ट्राई करो, स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स। पूरे 207 के 3 कैसे टुकड़े बनाओ दैट दे आर इन AP। तो तीन ऐसे नंबर्स बनाने जिनका एडिशन 207 होगा, ये उस सम का मीनिंग है। वरना स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद ढूंढते बैठते हैं कि यहाँ पर सम तो दिया ही नहीं है। जब आपको स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स बोला है, उसका मतलब ही वो है कि आपको 3 नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका एडिशन 207 होगा, राइट। सेकेंड सम, अब से आपको लिखते बैठना है, लेट द 3 पार्ट्स बी, वो वर्ड्स में आपको लिखना होगा, लेट द 3 पार्ट्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। और ये 3 पार्ट्स मिलाकर क्या तैयार होना चाहिए? 207। उसके ही तो 3 टुकड़े करने को बोले थे। दैट मीन्स व्हाट, इन सब का सम आपको 207 दिया है। और वही तरह लॉजिक कि डी कट 3a is 207, therefore a is 207 upon 3, and what will be 3 6 18, 2 7 9, यानी a का आंसर हमको मिल गया एज 69। और आगे क्या बोला है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, ये दोनों स्मॉलर पार्ट्स हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। तो अब हम a का वैल्यू इधर उधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 69 माइनस डी इंटू 69,
is 4623. And what could be the next step? The next step will be आप 69 को नीचे भेज सकते हो and divide that and get the answer. Try to do the calculations on your own, जिससे आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. So 4 6 2 3. आपको ये 13 से करना है तो आप कर सकते हो. 13 के टेबल में नहीं आएगा, 3 से ही करना पड़ेगा आपको. ये डिवाइडेड बाय 69. तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पर आंसर 67 आता है एंड देयरफॉर डी विल बी 69 माइनस 67 विच इज़ 2. तो यहाँ पर लकीली ए की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं. अब क्यों ए की वैल्यू आई? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जस्ट 2 नंबर्स बोले थे और वो भी स्मॉलर वंस, तो इनमें एक ही जगह डी था, इसलिए डी स्क्वायर नहीं बन पाया. तो आपका ही काम आसान हो गया. तो ए इज 69 एंड डी इज 2. देयरफॉर 3 टर्म्स और 3 पार्ट्स ऑफ दैट विल बी a माइनस डी. तो 69 माइनस 2 आपको लिखना है एग्जाम में. रिक्वायर्ड 3 पार्ट्स विल बी देन a एंड a प्लस डी. और जब आप इन तीनों का एडिशन करोगे आपको इन तीनों का एडिशन 207 मिल जाएगा. हेंस दैट वाज द क्वेश्चन, दैट डिवाइड 207 और स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स. तो ये वो 3 पार्ट्स बन गए एंड दिस सम इज डन. आगे बढ़ते हैं. Now we move to 2 very important sums. ये आपको स्कूल एग्जाम में भी पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आया है. एंड आई एम गोइंग टू डू वन, और उसके सिमिलर वे में आपको एक और सम दिया गया, वो आपको करना है. कहीं पे भी डाउट आ जाए तो आपको मुझे टेक्स्ट करना है ताकि मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज पाऊँ. पर एक ही सम समझ गए तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, याद रखना. ओके. नाउ सी, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, मतलब विच आर इन AP. तो ऐसे 4 ऐसे नंबर्स बताने विच आर इन AP दैट दे ऐड अप टू 32. अब 4 पार्ट्स बोला है, राइट. सो लेट द रिक्वायर्ड 4 पार्ट्स बी, क्या लेंगे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d. अब ये लेने से ही ईजी होगा. अब ये 4 किसके पार्ट्स थे? डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स. तो मतलब इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा? इन सब का एडिशन 32 रहेगा. गॉट दिस? और जिसमें माइनस 3d प्लस 3d कट, माइनस d प्लस d कट, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4a विल बी 32, therefore a विल बी 8. गॉट दिस? ये इस रीज़न की वजह से हम ऐसे टर्म सेलेक्ट करते हैं जिनसे आपको पहले स्टेप से ये मिल जाता है. ये तीसरी बार अब हम सिमिलर वे में कर रहे हैं, ऐड करते हैं डी के सारे टर्म्स कट, ए मिल गया. अब इसके बाद वाला बहुत ज़रूरी कंडीशन है. डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स. आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो फोर्थ सम में. प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स यानी फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, ये है एक्सट्रीम वैल्यूज़. Product of the extreme such that the product of the extreme to the product of its mean, मतलब इन दोनों का, ये बीच के नंबर्स हो गए, is 7:15. इस 7:15 यानी ये क्या है? ये रेशो है. जो वर्ड यहाँ पर नहीं दिया था जानबूझ के, और वो फोर्थ सम में ज़्यादा क्लैरिटी में दिया है. देखो, डिवाइड 56 in 4 parts of AP such that the ratio of the product of the extreme, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन रेशो है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स इज 5:6. समझ के लेना है. सच दैट द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज 7:15, यानी वो रेशो है. तो रेशो वर्ड की ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझ के लेना है. सच दैट दिस इज द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स. तो अब हम क्या करेंगे? जैसा बोला गया वैसा रेशो बनाएंगे. रेशो ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज 7:15. अब इधर वर्ड रेशो नहीं दिया, लेकिन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मीन इज 7:15, यानी इनका ये रेशो है, ये आपको समझ के लेना होगा. और इस हिसाब से हमने
एक्सट्रीम्स के दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट अपॉन मीन्स के दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट को इक्वल टू 7/15 लिख दिया। गॉट दिस। अब एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट जो कर सकते हैं वो है कि यहाँ पर a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। आप बोलोगे सर आपने ही तो किया है। हाँ मैंने किया है, पर वो 3 टर्म्स के लिए ठीक है। खोपड़ी में डाल दो 3 टर्म्स का। जब भी क्वेश्चन आए आफ्टर यू गेट a, दूसरी भी एक कंडीशन दी जाती है प्रोडक्ट की, उधर a की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना इज फाइन। इधर भी किया हमने सेकेंड सम में भी। लेकिन जब ये 4 टर्म्स का सम आता है, क्यों a का वैल्यू पहले सब्सटीट्यूट नहीं करना है, आई विल जस्ट टेल यू इन अ 2 मिनट टाइम। देखो कि अब मैंने ये a ऐसे ही रख दिया। व्हाट विल बी a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3d का ब्रैकेट स्क्वायर। अब आपको डायरेक्टली करने आ जाना चाहिए। होल डिवाइडेड बाय a माइनस डी इंटू a प्लस डी विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से सुनो। अब अगर आपने a की वैल्यू 8 कर दी होती सब्सटीट्यूट, तो 8 का स्क्वायर क्या आता 64। फिर आपको 64 को बैठ के 15 से मल्टीप्लाई करते बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने a की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं की है, सो दिस इज द स्मार्ट वर्क यू आर गोइंग टू गेट। 15 इन दोनों को मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 15 इंटू a स्क्वायर कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जस्ट हैव टू राइट इट माइनस, ये तो करना ही होगा, 15 9 ऑप्शन नहीं है, 135 इज इक्वल टू। एक और स्मार्ट वर्क कि इधर भी अगर आपने a का वैल्यू 8 लिखा होता तो 64 इंटू 7 करते बैठना पड़ता। अब नहीं करना पड़ रहा, 7 इंटू a स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर। तो इधर आपके इन दोनों जगह पर प्रोडक्ट करने का टाइम कितना बच गया, ये समझ के लो। अब लाइक टर्म्स 7a स्क्वायर को लेफ्ट में लो तो कितना होगा, 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इज 8a स्क्वायर, और ये 135d स्क्वायर वहाँ जाएगा, एंड 135 माइनस 7, 135 माइनस 7 विल बी 128d स्क्वायर। जस्ट मिनट, एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पर a स्क्वायर आना चाहिए। अब भी सोचोगे आप सब्सटीट्यूट करना, ज़रूरत नहीं है। आप 8 को भी भेज दो नीचे पहले, वरना क्यों मल्टीप्लाई करते बैठेंगे हम। गॉट द आइडिया। या आपको अगर डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, सो जस्ट अ मिनट, तो 15a स्क्वायर माइनस 7 इज 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 128d स्क्वायर। 2 मिनट के लिए भूल गया, हमको a की वैल्यू नहीं d की वैल्यू निकालनी है। तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हम 128 को नीचे भेज देंगे, तो d स्क्वायर हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 128। अब आप कैंसिलेशंस करोगे, 8 1 जा 8, 4 8, व्हाट कम्स इज d स्क्वायर कम्स एज a स्क्वायर बाय 16, देन व्हाट विल बी d, ले लो स्क्वायर रूट डायरेक्ट इधर ही, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर a, 16 का 4। अब a का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना कितना ईजी रहेगा आप सोच सकते हो। अब a का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, 8/4 विच इज प्लस माइनस 2। आपको सच्ची में बिलीव नहीं हो रहा, आप इधर ही करो सब्सटीट्यूट, और फिर मज़े देखो कितना टाइम जाएगा, कितने बड़े नंबर्स में आप पहुँच जाओगे। इधर ही अंदाज़ा लेना था कि इधर आपने a का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट किया होता तो इधर 8 स्क्वायर 15 इंटू 64, इधर 7 इंटू 64, बहुत बड़े नंबर्स में आप पहुँच जाते और दिक्कतें और बढ़ जाती। तो d का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दिया एज प्लस माइनस 2, एंड आफ्टर दैट once you get d, so if a is 8 and d is plus 2, what will be the required 4 terms? अब आपको वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, a माइनस 3d आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, a माइनस 3d, 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6 2। अब मैं d ऐड करते जाऊँगा, और दिस नहीं, गलत हो गया, डी ऐड करते नहीं जा सकते क्योंकि आपने टर्म्स a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लिए हुए हैं, तो हम सिर्फ d ऐड नहीं करते जा सकते, विल हैव टू कैलकुलेट। सो a माइनस 3d के बाद अब a माइनस डी, 8 माइनस 2, फिर a प्लस डी और a प्लस 3d, 3 2 6 प्लस 8, एंड ऑल दिस नंबर्स विल ऐड अप टू 32 फॉर श्योर। और अब इफ a is 8 and d is minus 2,
आपको बोला गया था उल्टा लिख के निकालो. Therefore required 4 terms are 2, 6, 10 and 14. I hope you got the logic. and ये वाला पार्ट सेम रहेगा नेक्स्ट सम के लिए भी. रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, ये वैल्यू बदलेगी. और 4 टर्म्स में गलती से भी ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की गड़बड़ मत करना, टाइम बच जाएगा. और स्मार्ट वर्क से हमने आखिरी स्टेप पे स्क्वायर रूट लेने के बाद भी कर दिया. आपने इधर भी कर दिया तो चलता, मैंने तो स्क्वायर रूट के बाद रख दिया. सो ऐसे डी की वैल्यूज़ 2 मिलेंगी और सिमिलर एपीज खाली रिवर्स फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा. एंड थर्ड के बाद अब जानबूझ के फोर्थ आपके लिए रखा है क्योंकि पूरा का पूरा सेम सम है, नंबर्स खाली वेरी करते हैं. सो दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड. फिफ्थ, अ डिफरेंट सम. ध्यान से पढ़ो. The digits of a positive number of a 3 digits are in AP. अब 3 digit नंबर के जो 3 digits होते हैं they are in AP and their sum is 15. सम देने का काम उनका हमेशा का ही है. So let the 3 digits be A minus D, A and A plus D. जब भी वर्ड पढ़ो आप 3 zeros याद करो, पॉलिनोमियल में भी था 3 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन AP. हमने क्या लिया था A माइनस डी, A और A प्लस डी. उसमें भी हम सम ऑफ द जीरोस के फॉर्मूला से सबसे पहले D कट करके A की वैल्यू निकाल सके थे क्योंकि उधर पॉलिनोमियल भी दिया था. इधर आपको सम दे के रखेंगे एंड दैट सम इज 15, तो हम पहले वो कर लेंगे. A माइनस डी प्लस A प्लस डी विल बी 15. D कट 3A विल बी 15 एंड A आपको मिल गया 5. Got it? आगे. The number obtained by reversing the digits is 594 less than the original number. अरे बाप रे, हेडेक बन गया. कुछ लोगों को 2 डिजिट्स में बीमारी है तो 3 डिजिट के लिए तो हेडेक रहेगा ही. अब याद करो 2 डिजिट्स के वक्त मैंने क्या बोला था. सपोज यूनिट्स डिजिट इज 3 एंड टेंस डिजिट इज यूनिट्स डिजिट इज 6 एंड टेंस डिजिट इज 3. You can easily say the number is 36, but how it is formed? The logic by which it is formed is टेंस डिजिट में जो होगा हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस यूनिट्स डिजिट में जो होगा हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? सो दिस इज द लॉजिक ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर. यूनिट्स डिजिट में जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस टेंस डिजिट में जो है उसको 10 से. तो अब जब यहाँ पर अभी आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो आपको डिजिट्स फिक्स करने होंगे. तो इसको यूनिट्स बोल देंगे, इसको टेंस और इसको हंड्रेड्स. लेट द यूनिट्स डिजिट बी A प्लस डी, टेंस डिजिट बी A एंड हंड्रेड्स डिजिट बी A माइनस डी. तो हम ओरिजिनल नंबर फाइंड करेंगे. ओरिजिनल नंबर के लिए टेक्निक क्या होगी बताओ. यूनिट्स डिजिट में जो है इंटू 1, टेंस डिजिट में जो है इंटू 10 और हंड्रेड्स डिजिट में जो होगा उसको इंटू 100 करेंगे. जिनका 2 डिजिट का कंसेप्ट क्लियर है इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए. और दिस अब इसके बाद क्या, ये ऐसे ही 10 इंटू A 10A प्लस 100A माइनस 100D. अब क्या होगा 100A प्लस A विल बी 101A प्लस दिस 111A एंड D माइनस 100D माइनस 99D. तो यानी ये हमको मिल गया ओरिजिनल नंबर. एंड वी ऑलवेज ऑल्सो हैव टू फाइंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. अब उसमें आपको रिवर्स करने का स्टेप मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ ताकि आपको नंबर ऑब्टेन करने में दिक्कत ना आ जाए. अब रिवर्स करना है. 2 डिजिट्स में रिवर्स इजी था. अब क्या, देखो ये यूनिट्स पकड़ा था, ये टेंस और ये हंड्रेड्स इधर है. ये यूनिट्स था, ये टेंस था और ये हंड्रेड्स. अब जब रिवर्स करना है तो जो हंड्रेड्स डिजिट था, एक मिनट, ये हमने यूनिट्स लिया था, यूनिट्स टेंस 100. मैंने उल्टा ले लिया, कोई बात नहीं. सो अब इनिशियली ये यूनिट्स, ये टेंस और ये 100 बोलकर
भी ओरिजिनल नंबर फॉर्म कर सकते थे। मैंने इसको यूनिट्स बोल के रखा था, कोई बात नहीं। तो अब तो ये इंटरचेंज हो ही गया। इफ़ दिस वॉज यूनिट्स प्लेस इनिशियली, तो इसको क्या बना देंगे अभी हम, हंड्रेड्स प्लेस। इफ़ दिस वॉज हंड्रेड्स प्लेस इनिशियली, ये हो जाएगा यूनिट्स प्लेस, और टेंस बीच का ही रहेगा। गॉट द लॉजिक? आप वैसे भी कर सकते हो, या आप चाहो तो चेंजेस कर लेते हैं। बेटर होगा, चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में याद नहीं रहेगा आपको। लेट द 3 डिजिट्स पे ये लिखने के बाद इनिशियली इसको यूनिट्स, इसको टेंस और इसको हंड्रेड्स पकड़ेंगे हम। सो आई हैव टू मेक दैट चेंजेस फर्स्ट, जस्ट अ मिनट। तो ये यूनिट्स डिजिट हो जाएगा, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड, हम ओरिजिनल वाला केस पकड़ रहे हैं। टेंस का कुछ नहीं होने वाला, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। अब क्या होगा, a प्लस 10 a प्लस 100 है, 111 है, और 100d प्लस 1d विल बी 101d। ये इनिशियल केस हो गया। सी, ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। गॉट दिस? ये इनिशियल केस था। अब इंटरचेंज करना है तो खाली ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। सो विच एवर वॉज हंड्रेड्स प्लेस फर्स्ट, ये यूनिट्स प्लेस था, अब ये हंड्रेड्स पे आ जाएगा। ये हंड्रेड्स की जगह पर था, ये यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगा। टेंस बीच का बीच में ही रहेगा। तो ये लिख देना है आपको, यूनिट्स प्लेस नाउ विल बी व्हाट, a प्लस डी। इसका बराबर उल्टा, टेंस प्लेस वही रहेगा जो पहले कंसिडर किया था, और हंड्रेड्स प्लेस पे क्या रहेगा, a माइनस डी। अब इससे वो आंसर आने वाला है जो हमने पिछले इसमें किया था। मेक दैट चेंजेस प्लीज। अब क्या रूल क्या है, रिवर्स इनका डिजिट्स आई होप सबको समझ में आ गया। जो आपने 3 टर्म्स फिक्स किए थे हमेशा, पहले को यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स पकड़ना है, अब रिवर्स कर रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट रिवर्स हो जाएंगे। तो अब क्या, यूनिट्स डिजिट में जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई, टेंस डिजिट में जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई, और हंड्रेड्स डिजिट में जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई, राइट। तो ये a प्लस डी, ये 10 है, और ये 100a माइनस 100d। तो अब ये a प्लस 10a प्लस 100 है, विल बी 111 है, एंड d माइनस 100d इज माइनस 99d। तो ये आया नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, और ये है ओरिजिनल नंबर। तो ये मेहनत यहाँ पर है, जिसके बाद अब आप कंडीशन का यूज़ कर सकते हो। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, हियर इट इज 111a minus 99d. The number obtained by reversing the digits is, यानी equal to, is 594 less, is more than आया तो हम क्या करते हैं, equal to के बाद जगह रखकर प्लस लिखते हैं। exceeds भी आया तो हम equal to के बाद जगह रखकर प्लस लिखते हैं, क्योंकि is more than, is greater than, exceeds थोड़ी जगह छोड़कर प्लस लिखना है। बट इधर the number obtained by reversing the digits is 594 less, यानी ये 594 कम है किससे, 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन द ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, 111a प्लस 101d, 111a प्लस 101d। कोई ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस के बाद तो एक ही नंबर है। तो लगे तो ये सम को वापस पूरा रिपीट कर देना। मैंने जो स्टार्ट बताई वो दोनों पॉसिबिलिटीज से आप कर सकते थे, यू विल गेट द सेम आंसर। बट कन्वीनियंस के लिए मैंने पहले यूनिट्स, फिर टेंस, फिर 100 पकड़ा, और रिवर्स करने के बाद हमने ये हंड्रेड्स लिया, ये यूनिट्स लिया, राइट। नाउ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब क्या होगा, ए डायरेक्टली कट, 111 है, 111 है कट, ए की वैल्यू हमको मालूम भी थी 5, ज़रूरत ही नहीं पड़ी सब्सटीट्यूट करने की, करेक्ट। अभी 594 यहाँ लाएंगे और 99d को उधर भेजेंगे। 594 जब लेफ्ट में आएगा तो वो प्लस 594 हो जाएगा। ऑन द राइट साइड 101d प्लस 99d, 101d प्लस 99d विल बी 200d। और अब कुछ तो गड़बड़ हो गई है, आई हैव टू जस्ट चेक, कुछ तो सिली मिस्टेक किया मैंने। मिस्टेक मैंने यहाँ पर किया, आप बहुत जनों ने नोटिस किया होगा, सॉरी फॉर दैट। सब में ऑलरेडी कन्फ्यूजन थोड़ा हो गया था पहले से ही। तो ये a माइनस डी था,
मैंने यहाँ पे गलती से प्लस लिख दिया। अब क्या होगा, 100D माइनस डी विल बी 99D। तो ओरिजिनल नंबर आएगा 111A प्लस 99D एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, just let me check. Yes, it will be 111A minus 99D and original number will be 111A plus 99D. And now with that, क्या कोई given condition थी, the number obtained by reversing the digits, which is this, is 594 less than the original number. तो original number क्या लाया था हमने, 111A plus 99D, 111A प्लस 99D, ये याद रखना होगा आपको। विद दैट 594 वहाँ जाएगा और ये 99D प्लस 99D विल बी 198D विच विल बी 594 एंड देयरफॉर D विल बी 594 अपॉन 198 विच विल कम टू एज 3। और एक बार D मिल गया, यू कैन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर का इक्वेशन था उसमें आपको सब्सटीट्यूट करना है। ओरिजिनल नंबर का इक्वेशन क्या है, 111A प्लस 99D। नाउ व्हाट इज A? A is 5, so 111 into 5 plus 99 into 3 will get you the answer for that original number, and that answer will be 555 plus 99 3s are, just a minute, 297 and 297 plus 555 will get you the answer as 852, will get you the answer as 852। और अब यहाँ पर आंसर देखोगे तो लिखा है 852 और 258, नथिंग। व्हाई यू हैव टू राइट आंसर, रिक्वायर्ड आंसर इज 852 और 258, बिकॉज स्टार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। शुरू में मैंने आपको बोला था कि आप किसी को भी इसको यूनिट्स लो, टेंस हंड्रेड्स लो, या ये हंड्रेड्स लो, ये टेंस लो, ये यूनिट्स लो। तो कुछ स्टूडेंट अलग अलग स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से उनको कुछ को 258 आंसर मिलेगा, कुछ को 852 मिलेगा। एंड नाउ वी कैन से दिस सम इज ओवर। एक बार इसको वापस रिवाइज करा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से एक बार अब ये सम को वापस समझ लेंगे। क्वेश्चन वॉज 3 डिजिट नंबर के जो 3 डिजिट्स होते हैं उनका सम 15 था। तो हमने शुरुआत में लिख दिया लेट दोस 3 डिजिट्स बी दीज। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, सिंपली दीज आर 3 डिजिट्स, देयर सम इज 15। वो करते हमने ये निकाला। अब ये इंट्रोड्यूस करने की बारी आ गई, क्योंकि ओरिजिनल नंबर, रिवर्सिंग द नंबर, ये सब पॉइंट आ रहे थे। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो आपको ओरिजिनल नंबर भी निकालना है और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स भी निकालना है। तो जो सीक्वेंस में आपने 3 टर्म्स लिखे थे, याद रखना, इसको यूनिट्स, इसको टेंस, इसको हंड्रेड्स बोल देंगे, जो मैंने यहाँ लिखा। यहाँ पर चेंजेस करना रह गया था। सो यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स, ये इनको लिखने के बाद कैसे निकाला हमने ओरिजिनल नंबर, यूनिट्स डिजिट इंटू 1 प्लस टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस हंड्रेड्स डिजिट इंटू 100, और वो करते ही आपको ओरिजिनल नंबर मिल गया। अब नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स में सिर्फ ये रिवर्स हो जाते हैं, ये बीच का वैसे ही रह जाएगा। तो अब यूनिट्स डिजिट हो जाएगा a प्लस डी, टेंस डिजिट a एंड हंड्रेड्स डिजिट विल बी a माइनस डी। अब वापस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स निकालना है। तो अब अगर ये यूनिट्स डिजिट है, ये इंटू 1, a इंटू 10, और अब a माइनस डी इंटू 100 करना होगा, और उसके हिसाब से ये आंसर आया। नाउ यू कैन फॉर्म एन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस। क्या था सेंटेंस, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स विच इज दिस इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये रिवर्स करके जो फॉर्म हुआ हुआ नंबर है, ये इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो बस ये लिखा, 111 एक कट, 99D एक साथ ऐड हो गई। अब ये नहीं कट हो सकते क्योंकि इनका साइन अलग अलग है। सेम टर्म्स सेम साइन के साथ अगर रहे तो वो कट होते हैं। तो 99D और 99D ऐड हो गए,
दैट इज इक्वल टू 594 और इससे हमको डी का भी आंसर मिल गया. आफ्टर दैट आपका काम था खाली ओरिजिनल नंबर में ए और डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना एंड वी गेट द आंसर. सो विद दिस नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन. अब अगले 2-3 जो है वो बहुत ईजी सम्स हैं. लेट्स ट्राई. 6th one. Sum of 3 numbers in AP is 12 and the sum of their cubes is 288. Find the numbers. अब मैं आपको कुछ बीच तक गाइड करूँगा. Let the 3 numbers be a minus d into a plus d. Their sum is 12. Their sum is 12. तो minus d और plus d कट. a plus a. 3a will be 12. Therefore, a will be 4. Got the idea? 3a will be 12. Therefore, a will be 4. After that, sum of their cubes is 288. Sum of their cubes. तो आपको अब इन तीनों के क्यूब्स लिखने हैं. Sum of their cubes is 288. अब आपके पास क्या चॉइस है? आपको इन दोनों को तो एक्सपांड करना ही होगा. नो ऑप्शन. अब अगर आपने a की वैल्यू 4 ले ली फिर दिक्कत आएगी. मतलब मैंने आपको कहा था कि आपको 3 टर्म्स के केस में आप a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो. लेकिन आप ही सोचो अगर आपने 4 यहाँ पर और यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया तो आपको 4 माइनस डी ब्रैकेट क्यूब के हिसाब से एक्सपांशन करना होगा. जिसमें अगर आइडेंटिटी में 1 मिनट में लिख दूँ a माइनस बी होल क्यूब, इट इज़ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. तो आप सोचो यहाँ पर अगर आपने a की वैल्यू 4 लिख दी तो इधर क्यूब लो फिर इसका यहाँ पर स्क्वायर करो. दिक्कत बहुत बढ़ने वाली है. और इसीलिए थोड़ा स्मार्ट वर्क सोचकर आपको क्या करना है, हम इधर उधर a का वैल्यूज़ ऐसे ही रखेंगे. शायद कुछ टर्म्स कट भी हो जाए तो गड़बड़ नहीं करनी है. यहाँ पर आप कर सकते हो. ये 4 का क्यूब सिंपल है a क्यूब होगा और उसको हम उधर भी भेज देंगे. दैट विल बी फाइन. तो इधर हम एक्सपांड करेंगे डायरेक्ट. a माइनस डी होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस a का वैल्यू 4 है, 4 क्यूब 64 प्लस a प्लस डी ब्रैकेट क्यूब विल बी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर प्लस डी क्यूब and their addition will be equal to 288. अब माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब कट, एक बेनिफिट मिला. माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a स्क्वायर डी कट, ये भी आप इधर के इधर ये कट कर सकते थे. तो ये एक अच्छा बेनिफिट मिला आपको. अब मर्ज भी कर लेंगे एक साथ पहले. सो a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब 3ad स्क्वायर प्लस 3ad स्क्वायर विल बी 6ad स्क्वायर, राइट. और 64 को वहाँ भेज देंगे. अब आपको a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. a का वैल्यू 4 है जो अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. a क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 2 ज़ा 128 प्लस 6. फिर से a का वैल्यू क्या है 4 into d square which is equal to 288 minus 64. ये कैलकुलेशन अभी आखिरी में ये सब्सटीट्यूट करना कितना फ़ायदेमंद है अभी आप समझ गए हो. वो आता है 224, राइट. अब हम 128 को भी वहाँ भेज देंगे. सो 224 minus 128 is 96. So 24 d square is 96. D square will be 96 upon 24 which is 4. Therefore D will come as plus minus 2. और वो मिलने के बाद 3 टर्म्स आप कर सकते हो. जस्ट सब्सटीट्यूट एंड यू गेट द आंसर. सो दिस इज द वे सम नंबर 6 इज डन. अब सम नंबर 7 फिर से देखो. द 3 टर्म्स विल बी व्हाट, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. अब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दिए आप कर लेना. मैं आपको दूसरी कंडीशन से बताऊंगा. 3 टर्म्स पर व्हाट, 7th वन a माइनस डी, a
ए प्लस डी. अब क्या, द ग्रेटेस्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, if the product of the first and the third term exceeds, जब भी वर्ड exceeds आया replace it by is greater than. If the product of the first and the third term exceeds the second term by 29, तो आपको क्या करना है, product of the first and the third term, if the product of the first and the third term is greater than, थोड़ी जगह छोड़नी है, is greater than the second term by 29. सेकेंड टर्म इज a, तो a से 29 बड़ा है. फिर से एक बार, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द सेकेंड टर्म बाय 29. तो आपको a का वैल्यू मिल गया रहेगा. अब वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना इज़ फाइन, बिकॉज सी इक्वेशन कितना ईजी रहेगा कि a की वैल्यू कर भी दी सब्सटीट्यूट तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने पहले ये ऐसे मर्ज कर दिया, फिर आपको a का वैल्यू मिल चुका रहेगा फ्रॉम दैट सम ऑफ दोस थ्री नंबर्स, वो यहाँ पर और यहाँ पर करने के बाद आपको d मिल जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर्स. तो उतना आपसे एक्सपेक्टेड है, आपको करना होगा. नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन ए बी. एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स आते हैं, 3. सो लेट द एंगल्स ऑफ दैट ट्राइंगल बी a minus d, a and a plus d. See, these are the angles of that triangle. फिर the greatest angle is twice the least. अब पढ़ के डाउट आना चाहिए कि इतने सम किए हमने, सब में आपको पहले सम ऑफ थ्री टर्म्स, इधर भी सम ऑफ थ्री टर्म्स, सब जगह दिया था, इधर नहीं दिया. खुद दिमाग लगाओ. दीज आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जिनका सम क्या होगा, देयर सम विल बी 180 डिग्री. फिर आपको इन तीनों को ऐड करना है, डी कट ए मिल जाएगा यहाँ से. तो ये कंडीशन खुद से दिमाग लगाने जैसी थी. और इसके बाद द ग्रेटेस्ट एंगल, हियर इट इज, द ग्रेटेस्ट एंगल इज यानी इक्वल टू ट्वाइस द लीस्ट, ट्वाइस द लीस्ट. द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट. और ये लॉजिक से हमने ये ऐसे करना है. और अब a की वैल्यू जो यहाँ से ऑब्टेन की हुई थी वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है एंड यू विल गेट d एज वेल. और देयरफॉर थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी a माइनस डी, a प्लस डी से आप कंक्लूड कर देना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये 8 सम्स अब आप समझ गए हो किस टाइप पर थे. दे वर ऑल बेस्ड ऑन 3 टर्म्स 4 टर्म्स. 5 का ऐसे पूछा नहीं है, कभी पूछ भी ले तो आप टर्म्स रेडी है एंड यू कैन डू इट. तो ये सारे सम्स एक टाइप के थे जिसको आज हमने फर्स्ट सेशन में ख़त्म कर दिया. सो असाइनमेंट 2 हैज स्टार्टेड. अब इसके आगे के सम्स हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.